और अब प्रभु की पालकी के लिए उठाने की जो व्यवस्था है। देखिए, भगवान की पालकी उठाने में प्रायः पंच कल्याणकों में एक विवाद दिखाया जाता है ना, देवों और मनुष्यों का। ये अशास्त्रीय। तीर्थंकरों की साक्षी में कभी विवाद नहीं होता। जब पालकी उठाने की बारी आई तो देवता खुद पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि ये संयम का मार्ग है, इसमें हम लोग बहुत बौने हैं। मनुष्य से काफ़ी समर्थ होने के उपरांत भी त्याग वैराग के क्षेत्र में देवता लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए व्यवस्था दी गई, 7 कदम भूमि गोचरी मनुष्य, 7 कदम विद्याधर लोग, और फिर उसके बाद देवता लोग आकाश मार्ग से भगवान की इस पालकी को लेकर दीक्षा वन की ओर जाएंगे। तो दीक्षा वन तो यहीं बना हुआ है, आप लोगों को लेके आना है। पर मैं चाहूँगा यहीं वाद्य घोष बजाए। वाद्य घोष आया नहीं है, लेकिन यहाँ से बजाकर बाहर तक जाकर ऐसे राउंड लेकर के आ जाइए। सब लोग जाइए भगवान की इस वैराग्य की यात्रा में, और आनंद से सब खड़े हो जाएंगे और झूमते झुमाते हुए भगवान को ले जाओ, ताकि इसका पूर्ण आनंद आए। 5, 7, 10 मिनट की भक्ति कराओ, आवाज़ बाहर तक जाएगी ना, बस बाहर तक वहीं सब जाओ और करते जाओ, करो। पहले ब्रह्मचारी व्रती लोग आएंगे सब जितने हैं, उसके बाद फिर राजा महाराजा, उसके बाद देवता। देवताओं का तीसरे नंबर में। चलिए, पालकी निकली है, पालकी निकली है, वैरागी की याद पालकी निकली है, पालकी निकली है। ओ अब राजाओं को दे दो, राजा राजा सब आ जाए, चले जाओ। शरीर की रथ का सारथी रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को बस में कर लो जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। पालकी निकली है, पालकी निकली है, वैरागी की याद पालकी निकली है। विषयों की कृष्णा को छोड़ के चल पड़े आदि कुमार। अरे झीने झीने ओढ़े रे गुलाल की चलो रे, चलो जी प्रभु संग रे, चलो मिले प्रभु संग में, दीक्षा कल्याण महान की चलो जी प्रभु संग में। ओम 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 ओम। हाँ चले चले, आप अपना करो। ओम 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 ओम। 12 भाव न प्रभु ने भाई, 12 भाव न प्रभु ने माई, मुक्ति रमा से होगी मिलाई। अरे जागा है चित्त में बैराग, चलो रे मिल जुल चल के। अरे निकली बिनोली याद प्रभु जी की सद झज के। हाथों में लागी है मेहंदी की लाली,
हाथों में लागी है मेहंदी की लाली, लाली कभी भी नहीं जाने वाली। अरे हो जाएगा अब हो बेगा आत्म कल्याण, चलो जी मिल झुल झुल के। अब इंद्रों को तो दे दो, इंद्रों को तो मिला ही नहीं। सौधर्मेंद्र के नेतृत्व में अब इंद्रों के हाथ आना चाहिए। हाँ, तेरे रंग में डूब के हम, तेरे रंग में डूब के हम तुझे रंग में डुबोएंगे। बैरागी उसर बस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। बैरागी उसर बस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। नदिया के निर्मल नीर में तेरे भक्तों ने केसर खोली। नदिया के निर्मल नीर में तेरे भक्तों ने केसर खोली। निज आत्म ध्यान और चिंतन से खेलेंगे कर्म संग होली। है चरित्र महान जी आदि पुराण। हेलो हेलो राजीव भाई, अच्छे से भक्ति अच्छे से करवाओ। यस जल्दी। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, धीमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। देखिए भगवान के तप कल्याण की आज बधाई बज रही है। सभी लोगों को भक्ति करना है बैराग की अनुमोदना में। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। प्रभु ने 12 भाव न भाई, प्रभु ने 12 भाव न भाई, मन खिलाई अपनी भक्ति से, प्रभु भक्ति से भक्त ये निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। चलेगा। अब सभी लोग यहाँ व्यवस्था बना सकें। आप लोग तो इधर भी यहाँ से दिख जाएगा राजा महाराजाओं को भी, और राजा महाराजाओं को ड्रेस चेंज करना है तो ड्रेस भी चेंज आप कर सकते हैं। सिर्फ सौधर्मेंद्र यहाँ पर रहेंगे। हाँ, ड्रेस चेंज, सुनो, ड्रेस चेंज नहीं करना, ड्रेस त्याग करना होता। अच्छा, छोड़ दो भगवान को देख के। हाँ, पूरे कपड़ा नहीं उतारना, अभी ये वाले जो ऊपर पहने भाई उतारिए, चलेगा। अब दीक्षा की विधि प्रारंभ हो रही है। मारुति के चश्मा ले गया, एक जन चश्मा ले आओ। चलो हो जाएगा, बड़ा टाइप है। सिर्फ सौधर्मेंद्र को यहाँ पर रहना है। आ जाएंगे सौधर्मेंद्र। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य के साथ उत्पाट दिव्यांबर माल्य भूषा त्यक्ता प्रभराज निजात्मलब्धि सएव देवो जिनबिंब ऐसा। कहाँ अपन को करना, ये हो गया सब। जिनको भी दीक्षा उधर नहीं दिख रही है तो आप लोग इधर शिफ्ट हो जाएं। भिक्षो पिसोयम च शिला पिसे पुण्य कालोप्यमेव दीक्षोचितम तदिहास्तु सर्व दीक्षोचित सामग्री स्थापना पिसे। ओम। देखिए, अरहंत परमात्मा स्वयंभू होते हैं
वे स्वदीक्षित होते हैं, उन्हें किसी से दीक्षा की जरूरत नहीं होती। फिर भी ओम ठीक है, फिर भी दीक्षा के मार्ग को प्रवर्तित करने के भाव से शास्त्रों में मुनियों के द्वारा दीक्षा देने का विधान है। तो हम उसी आज्ञा का अनुसरण करते हुए अभी यहाँ की दीक्षा विधि संपन्न कर रहे हैं। नमो ओम नमो भगवते अर्हते सद्य सामयिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपनयामि। इधर आप सौधर्मी ठीक। तालियां तो बजा सकते हैं, अनुमोदना तो कर सकते हैं। और संगीतकार तप कल्याण आया महा, तप कल्याण आया महा, मेरा मन हर्ष रहा। पावन बेला आई रे। सभी लोग अनुमोदन में एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे भक्ति के साथ। पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा जी, मन का मयूरा, मन का मयूरा, मन का मयूरा। बैरागी बैरागी भावे न भाई रे। यो मुक्ति कांताभिमला अभिलाषमेव रत्कंठितो भूत शिव सौख्य सिद्धे तम कंकणम यत् पुरुणा प्रबुद्धम सद्योपहाने हमिति प्रवर्ते। ओम नमो कंकणम अपनयामि। स्वाहा। आप लोग बैठ सकते हैं। अब इसके बाद में केशवंश की पावन प्रक्रिया यहाँ पर दीक्षा विधि में प्रारंभ होने जा रही है। बहुत ही विशुद्ध भावों को बना करके रखिएगा। ओम अहम सर्वसावध वेतोस्मि नमस्ते। केशलोचिका दृश्य कठिन है, दीक्षा का यह शक्ति कदम है। केशलोचि दीक्षा संस्कार की निशानी। देख देख आवे, देख देख आवे अखियों में पानी। केशलोचि दीक्षा संस्कार की निशानी। केशलोचि प्रभु कर रहे से, केशलोचि प्रभु कर रहे से। शरीर से ममत नमे से। ओम रिवनाथ गुरुमते बिना सरा प्रक्षालनम करोमि। चलेगा। अब प्रभु के अंग पर, शरीर पर अंकन्यास की विधि यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। उनके शरीर पर अंक का लेखन का कार्य यहाँ पर होगा। बस केस में लगा दे, केस विसर्जन करो, लगा ले जब तक। चलिए आ जाओ। अब भैया का माइक दो। आभूषण की भी लगा ही दो, जब तक मर्जी लिख रहे चलेगा। जब तक ये संस्कार चल रहे हैं, पीछे देख के ताली क्यों बजा रहे भाई? आप भगवान तो आगे विराजमान है। हाँ, जब तक केस विसर्जन और अन्य जो कार्य है वो यहाँ पर संपन्न होंगे। प्रभु के शरीर पर ये अंकन्यास की प्रक्रिया चल रही। बीजाक्षरों का क्षेपण किया जाए। माइक कहाँ वो रखा उधर, ये रखा ही रखा है।
चलेगा। हेलो। और आइए, राग से वैराग का दृश्य आपने देखा, और हाँ बोला हमारे आदि महाराज ने जो आभूषण पहने थे और दीक्षा जैसे ही लेते हैं। अभी बोल ही नहीं करो, ये वैराग्य का दृश्य रहने दो, अभी बोल ही नहीं करो, बाद में करो। धर्म से मोहगर को भाव इतना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, जिन धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, जिन घर में रहना चाहिए। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्षित हो जाए। मन के बहकावे में ना मन आहे भुलावे, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन से बड़ा रूपी न कोई, पल पल रचता स्वामी निराले। माया ममता में ही उलझा रहे जो, पड़ जाए इस मन के हवाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना मन राह भुलावे, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। झूठी काया झूठी माया, झूठा जग सब ध्यान हटा ले। पल भर के सब साथी संगी, ईश्वर का बस नाम रटा ले। सुख दुख है सब मन के खिलौने। ओम ओम ओम। चलिए ओम। मुनिश्री सार सागर जी महाराज जी के चरणों में हाँ प्रार्थना करता हूँ, वो अपनी हाँ वैराग पूर्ण भक्ति जो भी है वो इस वैराग्य के समय पर ओम नमः सदेव्य। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम
विस्तार सागर जी महाराज की। अवसर ऐसा जीवन में कब आएगा, जब यह चेतन दुर्लभ बोधि पाएगा। अवसर ऐसा जीवन में कब आएगा, बहुत जन्म ले मरण किए हैं, दुख के हमने घूंट पिए हैं। इस जीवन में जिन वर मिले हैं, गुरु दर्शन से भाग्य जगे हैं। अब ना समय गंवाना गवारा, उन्नत जीवन लक्ष्य हमारा। हिंसा झूठ कषाय मिटे अब, ऐसा अवसर आएगा कब कब आएगा जीवन में ऐसा दिवस, जब हो मुक्ति मार्ग पर मेरा गमन। शुभ दिन कब वो मम जीवन में आएगा, निर्ग्रंथों का मार्ग मुझे मिल जाएगा। शुभ दिन कब वो मम जीवन में आएगा, असंयम से दुख उठाए पर चिंतन में व्यर्थ भ्रमाए। भोग भोग सुख को तरसे हम, इसलिए भव भव भटके हम। खो जा बाहर परमात्म को, जान न पाया निज आत्म को। अब एकाकी मुझको होना, निज में ही बस निजमय होना। नदी तीर या निर्जन वन में आत्मरमण, कब हो जीवन में ऐसा मम परिणमन। कब आएगा जीवन में ऐसा दिवस, जब हो मुक्ति मार्ग पर मेरा गमन। शुभ दिन कब वो मम जीवन में आएगा। जय बोले परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। ये अध्यात्म की पंक्तियाँ पूज्य श्री सार सागर जी महाराज जी की स्वलिखित पंक्तियाँ। ऐसा एक नहीं, अनेकों आपको आध्यात्म के सो ओत प्रोत और जो भावना योग में जो पूज्य श्री के द्वारा जो कमांड दी जाती है, चाहे वो प्रसन्न रहने की, चाहे वो सकारात्मक रहने की, शांत रहने की, उन सब पे सो हम पे, हाँ सो हम पे भी चाहेंगे सार सागर जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से। हे आत्म पर भावों में क्यों भ्रमता जाता है, जो तेरा ना उसको तू क्यों अपनाता है। ये भूल मात्र अज्ञान अब कर निज की पहचान, सब पर द्रव्यों से हट कर निज का ध्यान। सोहम 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 सोहम। अब तक हर पल की मैंने बाहर की दुनियादारी, बल वैभव बंधु जन पर रखी उम्मीदें सारी। ये जड़ संग ये जग क्षण भंगुर सारा, है इंद्रधनुष सा न्यारा। ना हो इस पर विश्वास करूं आया। सोहम 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 सोहम। बाहर की वाह वाही या निंदा
बंदा हो अधिकाई, कहीं मस्तक चढ़े सफलता या हाथ विफलता आई। ये विविध रंग दुनिया के इनमें ना मम बुनियादे, इन सब से विलग सुखद शिवपुर मम धाम। सोहम 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 सोहम। ये प्राण कंठ में आए या विपदा रोग सताए, ये देह बाहर का चूल्हा हो जीर्ण शीर्ण या मैला, मति मम ना कायरता हो ना मन में कायरता हो, चैतन्य शरीरी आत्म का हो भान। सोहम 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 सोहम। और चलेगा अब। महाराज श्री ने बीजाक्षर का न्यास किया, 48 संस्कार किए और अब समय है नव दीक्षित मुनिराज के लिए पिच्छिका प्रदान करने के लिए। आज भगवान को पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य आपके सिंगापुर के व्रती भाई विवेक, जिन्होंने आज सप्तम प्रतिमा अंगीकार करने का मनोभाव प्रकट किया है। आइए विवेक भाई का जोरदार अभिनंदन कीजिए और मैं इस भाव से इन्हें पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य दे रहा हूं, ताकि जल्दी इनके हाथों में साक्षात पिच्छी भी आ साथ सके। में जोड़ी के साथ आने तो जोड़ी, हाँ जी, प्रतिमा आज जोड़ी बुला लो, बुला लो जोड़ी, उनके भी भाव हो जाएंगे बाद में, वो भी आगे बढ़ेगी धीरे बाद धीरे। में भाव। और जिसको लेना है, किसको? मीना दीदी को लेना है, आ ठीक जाओ है। आ जाओ, साथ में आ जाओ। इधर आओ, इस तरफ ऊपर आओ। इनकी माताजी भी प्रतिमाधारी है होगा और मौसी जी भी, बहन भी है। हाँ, और बहन भी प्रतिमाधारी, पूरा परिवार। ले जाओ। अविनाश भैया को भी लेना क्या? तुमको करना है, तुम कहाँ आए? करो तुम जल्दी हाथ लगा लो। अरे पीछे बीना जी झांझरी भी आज 7 प्रतिमा ग्रहण कर रही है, दोनों मिलकर के पिच्छी प्रदान करेंगे। पीछे पीछे ये तो बता तूने कौन सकार किया है, पीछे ये तो बता तूने कौन सकार किया है, खुश होकर गुरुवर ने हरे से आप थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो। देखिए बस छोड़ो, हो गया। ओम नमो अर्हंतानम सज्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदम पिच्छुकोपकरणम स्थापनम करोमि। और अब कमंडलू प्रदान करने के लिए ओ महाराज जी कमंडल कमंडल प्रदान करने के लिए माता पिता को तो अलग से नियम देंगे। हाँ, जिन्होंने संघ को कमंडल देने में अपना बड़ा योगदान दिया, ऐसी ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन के नेतृत्व में दीदी। सारी बहनें दीदी इधर आ जाएंगे और काफ़ी कमंडल पूरे संघ में गुरुजी के हाथों हमने भिजवाया है, उसमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं ये सौभाग्य आज इन्हें प्रदान करना सभी चाहता बहनें साथ में हूँ। जाएं। सभी बहनें हाथ लगा लेंगी और इसी में केसी जैन साहब, विमल जी, सिद्धार्थ जी भी एक बार हाथ लगा आप लोग लेंगे। भी हाथ लगा दीजिए। हरीश जी भी आ जाओ यहीं पर। पहले पहले बहनें बहनें आ जाए सब लोग एक साथ। सबसे पहले बहनें अग्नि पंक्ति में जावे। हो सुचिता चिन्ह कमंडल सोहे, बाहर सूदी करे मन मोहे, मुनि प्रतिधार कमंडल पाया, सुचिता का उपकरण बताया। ओम हो गया। आप लोग अलग हो जाओ ताकि भैया लोग यहाँ पर आ जाएं। हाँ पहुँचो, पीछे पहुँचो। बस जिनका हो गया ले सुनीता यहीं रहो। केसी जैन साहब आ जाओ। हाँ ओ चलो चलिए, ओ चलिए, हो गया। बहन लो पकड़ो सुनीता।
अकेली अकेली ओ भाई ओ सुभाष जी हैं क्या? वे रहते कहाँ हैं? नहीं, काम में लगे। ओम नमो अरिहंतानम रत्नत्रय पवित्राय कितोत मांगाय बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः। इदम शौचोपकरणम स्थापनम करोमि। और अब उनका नामकरण यहाँ पर किया जाए। चलिए, अब दीक्षा एक प्रकार का पुनर्जन्म होता है नाभिराय मरुदेवी यहाँ तैयार और करेंगे। इसलिए नया जन्म तो नया नाम, तो नए नाम का अनुकरण करते हुए हम वर्तमान परंपरा का अनुसरण करते हुए ओम ह्रीम दिगंबर नाम आमनाय तव ऋषभ सागर नाम भवसी। जय बोलो वृषभ सागर जी महाराज की, वृषभ सागर जी महाराज की, वृषभ सागर जी महाराज की। चलेगा। जैसे ही वे दीक्षा लेते हैं उन्हें चतुर्थ ज्ञान, मनापद ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। आसे दीवान सिद्ध गुणानुरक्त सैव देवो जिन बिंबे स। ओम सामायिक चारिता तिसय स्थापनाय पुष्पांजलि। ये तुम ही रख दो। दीपक रखो। तस्मिन् क्षणे त्वरित विबोध मुद्गम। तस्मिन् क्षमे तत्त्वर्थ विबोध मुद्गम मंत्रीव स्मरण प्रण प्राण हरो जिनाधिप उत्तार्यते यज्वभि रूढ़ दीपक ज्योतिर्भि रारुद्युग शंख सत्फले। ओम ह्रीम अर्हम नमो अशिया उषा ज्योतिर्मयाय मना पर्य ज्ञान प्राप्ताय नमः। और नाभिराय मरुदेवी श्रीफल लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। बड़ा सौभाग्य उनके लिए प्राप्त हुआ है भगवान के माता पिता के रूप में, और वे अब जीवन भर के लिए पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके संकल्पित हो रहे हैं। देखो भाई, ये बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय बात है। इतनी अल्प उम्र में प्रमोद रेखा जी ने भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और आज से ये लोग आजीवन 80 धारा व्रत स्वरूप ब्रह्मचर्य का अनुपालन करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन करें।